Hello students. So this is the second video of your lesson number 25 reading comprehension. Okay, आपने first video में part A का reading comprehension पढ़ा. Now this will be the part B. Part B reading comprehension. You have to open page number 113, 112. Okay, read the following article on haiku and answer the questions. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेम रूल है. आप पहले एक बार फास्ट रीडिंग करेंगे पैसेज की, फिर सेकेंड टाइम और थोड़ा ध्यान से करेंगे, फिर थर्ड टाइम आपको आंसर्स आप आसानी से कर पाओगे. सो आई रीड द पैराग्राफ फास्ट. A haiku is an old form of Japanese poetry. It is a short form that only has 3 lines. However, unlike most poems, a haiku doesn't always rhyme. Just like a photograph or a painting captures a single moment, a haiku also captures a single moment with words. A good haiku uses words to create an image in our minds. Haikus are usually, but not always, about scenes from nature. Read the following haiku. Sudden spring storm, a family of duck paddles around the deserted lake. Notice that the poem has only 3 lines. It captures a single moment just like a photograph. When we read the haiku above, we immediately imagine a family of ducks paddling in a lake. It is the spring season and the lake is deserted because of a storm. The ducks are probably paddling quickly to escape from the storm. The haiku is able to convey this image in just 3 lines. Read this haiku by one of the most famous Japanese poets, Matsuo Basho. It is called an old silent pond. An old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash. Silence again. Here is one final haiku by the poet Bruce Lansky. Snow melts. Suddenly the village is full of children. Okay, now again we'll read it fast. Read it slowly. A haiku is an old form of Japanese poetry. तो जापानीज़ पोइट्री का एक फॉर्म है, उसका नाम क्या है? हाइकू. इट इज़ अ शॉर्ट पोएम दैट इज़ ओनली 3 लाइन्स. हाउएवर, अनलाइक मोस्ट पोएम, यानी जैसे दूसरी पोएम्स में होता है वैसा यहाँ नहीं है. हाइकू डजंट ऑलवेज राइम. राइम का मतलब उस तुकबंदी जिसको बोलते हैं ना हिंदी में. ओके, जैसे खाना और गाना, दो वर्ड्स राइम करते हैं आपस में. तो हाइकू की 3 लाइन्स की पोएट्री में ऐसा हमेशा नहीं होता. कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता. दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी. जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ और अ पेंटिंग कैप्चर्स अ सिंगल मोमेंट, अ हाइकू ऑल्सो कैप्चर्स अ सिंगल मोमेंट विद वर्ड्स. कैप्चर मतलब पकड़ना. तो जैसे फोटो में या पेंटिंग में एक मोमेंट को अच्छे से पकड़ा जाता है, वैसे ही हाइकू में इट कैप्चर्स दिस मोमेंट विद वर्ड्स. 3 लाइन में वो एक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. A good haiku uses words to create an image in our minds. Haiku are usually, not always, यहाँ भी not always, about scenes from nature, यानी नेचर की कोई सीनरी के बारे में हाइकू होता है नॉर्मली, कोई भी हाइकू. Read the following haiku. Sudden spring storm, a family of duck paddles around the deserted lake. So storm यानी तूफान, एक स्प्रिंग तूफान की बात हो रही है, इस मौसम के तूफान की. A family of ducks, बहुत सारे डक्स. ये फैमिली, पेडल्स, पेडलिंग करना, पाँव से स्विमिंग करना, डक्स के जो फीट होते हैं. अराउंड द डेजर्टेड लेक. डेजर्टेड मतलब खाली हो चुका है. डेजर्ट मतलब यहाँ रेगिस्तान नहीं, डेजर्टेड मतलब कोई और वहाँ पे है नहीं लेक में. नोटिस दैट द पोएम हैज़ ओनली 3 लाइन्स. इट कैप्चर्स अ सिंगल मोमेंट जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ. ओके, तो ये खास 2 बातें हुई. When we read the haiku above, we immediately imagine a family of ducks paddling in a lake. तो हाइकू के पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है, एक डक्स का पिक्चर जो लेक में पैडलिंग कर रहे हैं. इट इज़ द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन है, और लेक इज़ डेजर्टेड यानी खाली है बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म. डक्स आर प्रोबेबली पैडलिंग क्विकली टू एस्केप फ्रॉम द स्टॉर्म. तो क्विकली क्यों पैडलिंग करें? ताकि वो भी तूफान से दूर हो जाए, चले जाए, वहाँ से भाग जाए. The haiku is able to convey this image in just 3 lines. Second,
अभी दूसरा हाइकू है. रीड दिस हाइकू बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस जापानीज पोएट. कौन है जापानीज पोएट? मैत्सुओ बशो. इट इज कॉल्ड एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड. ओके, एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश, साइलेंस अगेन. ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, तो आपके दिमाग में एक पॉन्ड का पिक्चर आ जाता है जो बहुत शांत है. अ फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, फिर फ्रॉग क्या करता है? जंप करता है तो आवाज़ आती है स्प्लैश, और फिर से वही शांति. Here is one final haiku by the poet Bruce Lansky. Snow melts, suddenly the village is full of children. तो ये एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, तो बर्फ़ जब पिघलती है तो विलेज इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन. इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो कि बर्फ़ के पिघलने पे बच्चों में, गांव में बहुत सारे बच्चे कहाँ से आ जाते हैं? सोचो. इट मीन्स कि बर्फ़ के पिघलने पे थोड़ा मौसम ठीक होता तो बच्चे सारे अपने घरों से बाहर निकल के खेलने आ जाते हैं बाहर. ओके, नाउ विल बी डूइंग द आंसर्स. विच हाइकू डिड यू एंजॉय द मोस्ट? ये आप खुद ही करोगे, हर एक का अपना चॉइस होगा. राइट डाउन एनी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव लर्नड अबाउट हाइकूस. 3 बातें. इट हैज़ ओनली 3 लाइन्स, इट डज नॉट ऑलवेज राइम, एंड इट कैप्चर्स अ सिंगल मोमेंट लाइक अ फोटोग्राफ और अ पिक्चर. Third question, tick the most suitable answer. In the haiku, an old silent pond, poet is trying to talk about how frogs jumps into pond? No. It is trying to create an image of a frog jumping into a pond and the sound it makes. Okay, in the haiku about snow, what do the lines suddenly the village is full of children mean? Since the snow has melted, the children have come out of their homes to play. क्योंकि बर्फ़ पिघल गई है तो बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए. The poet does not know why the children have come out. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों आ गए बाहर. उसने पहली लाइन में यही कारण बताया कि snow melts. Look at this picture. Describe in your own words. Don't worry about the number of words. तो एक फ्लावर है और उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें से मैंने एक हाइकू क्रिएट करने का कोशिश किया है, बट यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. इसमें आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी टू कॉपी माई आंसर. ओके, सो इट रेन्स इन द नाइट, लिटिल रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द येलो फ्लावर, द पेटल्स ब्लूम. दिस इज वॉट आई हैव रिटन. You can use these words to create a story or some kind of poetry on your own. Okay, this finishes your reading comprehension part 2. So next class we'll do some other topic. Reading comprehension part C and D will be done after the Diwali. Okay, अभी हम reading comprehension 2 ही करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा कोई टॉपिक ले लेंगे. ठीक है, थैंक यू.